हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज फिर केडीएच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। केडीएच सर आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हैं नई क्लास नए टॉपिक के साथ। तो आप लोगों ने बताया नहीं लेकिन कि कल की वीडियोस कैसी लगी आप लोगों को, और उसके कुछ कमेंट्स भी नहीं आए, है ना। तो वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, कमेंट्स करें और मुझे बताएं कि यदि कोई डाउट होता है तो मैं उस डाउट को भी क्लियर करूंगा। और बहुत जल्दी आप लोगों के लिए मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइव क्लास भी लेके आऊंगा, जिसमें आपके सारे डाउट लाइव मतलब आपसे डायरेक्ट बात करके मैं उसे सॉल्व आउट करूंगा। चलिए अपन आगे की क्लास चालू करते हैं, टाइम भी ज्यादा नहीं लेना है अपने को। तो कल अपन ने टॉपिक छोड़ा था अभाज्य संख्याओं पे। कल अपन ने अभाज्य संख्याएं सीख ली थी। आज उन अभाज्य संख्याओं से अपन क्या करने वाले हैं, आज अपन को ये टॉपिक और ये चैप्टर भी खत्म करना है ना। तो जल्दी जल्दी देखिएगा। कल अपन ने अभाज्य संख्याएं पढ़ी थी, आज अपन अभाज्य संख्याओं से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। एलसीएम को क्या बोलते हैं अपन? एलसीएम को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। और एचसीएफ को बोलते हैं अपन महत्तम समापवर्तक। ठीक है ना, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। अब ये लघुत्तम और महत्तम इसे बोलते हैं शॉर्टकट में लासा, शॉर्टकट में बोलते हैं इसे लासा, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं मासा। ठीक है ना। तो आज अपन लासा मासा मतलब लघुत्तम और महत्तम के बारे में पढ़ेंगे, वो भी अभाज्य संख्याओं से। एग्जाम में प्रश्न आता है कि आपको दो या दो से ज्यादा संख्याएं दे देंगे, है ना, और आपसे बोल दिया जाएगा कि भाई इनका लासा या मासा, एलसीएम या एचसीएफ ज्ञात करके बताइए। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि ये अभाज्य संख्याओं से क्या क्या चीजें हल की जा सकती हैं। तो अभाज्य संख्याओं से सबसे पहले तो कोई आपको नंबर दे दिया, फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर दिया 24, और उन्होंने कहा भाई एक प्रश्न आ गया कि 24 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, अभाज्य संख्याओं से 24 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए अभाज्य संख्याओं से, है ना, या 24 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए भी आ गया। तो भी आपको याद रखना है कि ये जो गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्याओं से ही निकाले जाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए जरा किस तरह से अपन ज्ञात निकालेंगे अभाज्य संख्याओं से गुणनखंड। तो अब हमने क्या लिखा, 24 लिखा। तो सबसे पहले तो आप क्या करो कि कोई भी एक संख्या, चाहे छोटे से छोटी संख्या हो चाहे बड़ी से बड़ी संख्या हो, आपको सबसे पहले क्या किस पे ध्यान देना है? आपको सबसे पहले ध्यान देना है संख्या के इकाई के अंक पर, इकाई के स्थान पर क्या है। यदि इकाई के स्थान पर, कल भी हमने पढ़ाया था, फिर वही चीज रिवाइज करवा रहे हैं, यदि इकाई के स्थान पर सम अंक है, सम अंक मतलब 2, 4, 6, 8 या फिर 0 भी हो सकता है। इन चारों में से, पांचों में से कोई भी एक अंक है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक है ना। और यदि 2, 4, 6, 8, 0 नहीं है तो 2 से विभाजित नहीं होगी। इसी प्रकार इकाई के स्थान पर 5 या 0 है, 0 या 5 है तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? 5 से विभाजित होगी। ऐसे आपको और भी हम रूल बताएंगे, एक क्लास रखेंगे हम आपके लिए कि इसके लिए हम बहुत जल्दी आपके लिए अपनी केडीएच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत जल्दी कुछ ऐसी वीडियोस लेके आएंगे जिसमें हम आपको 2 की विभाजिता, 2 से अपन किस में भाग दे सकते हैं, कौन कौन सी संख्या 2 से विभाजित हो सकती है, कौन कौन सी 3 से, कौन कौन सी 5 से, 7 से। अब कुछ छोटे छोटे जो पहाड़े होते हैं ना, उनसे भाग देना तो बहुत सरल हो जाता है, अपने को फटाफट समझ में आता है। लेकिन जब अपन 11, 13, 17, 19, 23, 29 ऐसे बड़े बड़े नंबरों पे जब अपन जाते हैं ना, तो फिर अपन बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि किससे भाग दिया जाए। जब बहुत बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं, मतलब 200, 1000, 256 है ना, और 1000 की रेंज में, लाख की रेंज में जब अपन नंबरों को देखते हैं तो फिर अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपन उनके गुणनखंड किस तरह से निकालें। तो इन सब की विभाजिता का शॉर्टकट
तरीका, कुछ आपको रूल बताएंगे, हम एक वीडियो लेके आएंगे, उसके माध्यम से हम आपको गुणनखंड करने की शॉर्ट से शॉर्ट मेथड आपको सिखाएंगे। अभी तो जो हम जनरल क्लास बताते हैं, मतलब 10th से जुड़ी हुई, फर्स्ट चैप्टर से जुड़ी हुई, पहले आप उसी में फोकस करें और उसकी एक स्पेशल क्लास रखेंगे केवल गुणनखंड विधि की शॉर्टकट मेथड, सरल से सरल तरीके से आप कम समय में किस तरह से आप बड़े से बड़े सवाल को सॉल्व करेंगे, वो हम आपको आने वाली क्लास में बताएंगे। देखिए अभी आप यहाँ पर देखा हमने कि इकाई के स्थान पर है 4, तो वो किससे अपन भाग लगाएंगे, अपने को 4 समझ में आ गया कि ये क्या है, एक सम अंक है, 2 से भाग जाएगा तो अपन 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2 और 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आएगा, 2 बार में, 2 दूनी 4। इसी प्रकार 2 छींग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। यदि एग्जाम में प्रश्न आता है 24 की जगह कोई भी अंक हो सकता है, 24 की जगह कोई भी अंक हो सकता है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि 24 की जगह कोई भी अंक है, गुणनखंड करने का तरीका सिखा रहे हैं हम। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी सम्स में तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर देखिए कि एक छोटा सा नंबर लिया हमने, उसको हमने गुणनखंड बताया, तो गुणनखंड बताने के बाद आपको अब आंसर भी देना है। अब आंसर देंगे तो अपन किस तरह से देंगे, आंसर में अपन लिखेंगे कि भाई 2 × 2 × 2 × 3। अपन क्या करते हैं, कभी कभी जब गुणनखंड निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तो कभी छोटे नंबर का भी डिवाइड कर लेते हैं, कभी बड़े नंबर से। अभी क्या होता है अपने दिमाग में अपन ने सोचा कि भाई 2 से पहले भाग दे देते हैं, 2 से जा रहा है, फिर अपने को बाद में लगता है कि अरे 5 से जल्दी चला जाएगा, फिर अपने को लगा अरे ये तो 3 से भी जा सकता, तो पहले 5 से दे दिया, फिर 3 से दे दिया। तो आगे पीछे यदि आपने गुणनखंड में नंबर यूज कर लिए है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका सवाल गलत नहीं है, ना माना जाएगा। आपको ध्यान रखना है आखिरी में आंसर पर जब आप आंसर देंगे तो उनमें जो नंबर लिखेंगे वो बढ़ते क्रम में होने चाहिए, सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा, इस तरह से बढ़ते क्रम में नंबर लिखेंगे। अपन लिखा 2 × 2 × 3। अब कोई भी नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है उस पर भी ध्यान देना है। 2 2 2 कितनी बार आ रहा है, 2 3 बार आ रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे 2 की घात 3 × 3। ये आपका हो गया फाइनल जवाब, फाइनल आंसर। ठीक, समझ में आई बात। यदि 24 की जगह 32, 25, 144, 169 है ना, और बहुत सारे नंबर्स, यदि कोई भी आपको नंबर है, आपको प्रॉब्लम आती है तो हमें बताएं, हम आपको कमेंट्स बॉक्स में उसे क्लियर करेंगे। आने वाली लाइव क्लासों में भी हम आपको उसको लेकर आएंगे, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं, ये थी आपकी गुणनखंड विधि। एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम आपको उनके बारे में बता रहे हैं। तो ये थी आपकी गुणनखंड विधि, गुणनखंड किस तरह से निकाले जाते हैं। किसी भी सवाल का गुणनखंड निकालना है तो एक मेथड है ना, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब अपन बात करेंगे लघुत्तम की और महत्तम की। अब लघुत्तम और महत्तम निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए कोई भी 2 नंबर। तो हमने एक प्रश्न लिखा कि 24 और 36, 24 और 36 का लासा, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, है ना। एक मिनट से हम साफ कर दें, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ना, ज्ञात कीजिए। तो देखिए किस तरह से अपन इन्हें हल करेंगे। तो इसको हल करने की भी 2 विधियां हैं, हम आपको दोनों सिखाते हैं, है ना। तो देखिए जरा, अभी अपन क्या करेंगे, 24 और 36 को अपन अलग अलग, 24 का अलग एलसीएम लेते हैं हम और 36 का अलग एलसीएम लेते हैं, ठीक है ना। चलिए थोड़ा दूर दूर लिख देते हैं, पास पास हो रहे हैं। 24 और 36 को अलग अलग देते हैं। चलिए 24 का भाग लगाते हैं अपन 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छींग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, ठीक है ना। इसी प्रकार अपन 36 पे आते हैं, फिर 2 का भाग लगाएंगे, 2 का भाग कितनी बार पढ़ेंगे, 3 से ज़्यादा ना हो, तो अपन पढ़ेंगे कितनी बार, 2 एकम 2। अब 2 और 1 3, कितना अंतर आया, 1 का अंतर आ रहा है, एक अंक बच रहा है। 1 अंक किसके पास आएगा, 6 के पास आएगा, तो कितना बनेगा 16। 2 का भाड़ा पढ़िए, 16 से ज़्यादा ना हो, 2 8 16, ठीक है ना। फिर 2 का भाड़ा पढ़िए 18 है, 2 का भाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 9 बार, 2 9 18। अब आ गया 9, 9 कौन से भाड़े में आता है, सबको पता है, बताइए, 3 के भाड़े में, है ना। 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो ये क्या निकले, ये निकले गुणनखंड। अभी ना एलसीएम निकाला ना एचसीएफ निकाला, ये क्या है, गुणनखंड। अब अपन निकालते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं, एचसीएफ, ठीक है ना।
HCF को इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, ठीक है ना। तो HCF निकाल रहे हैं, तो HCF से पहले तो इनके गुणनखंड लिखो भैया। जैसे 24 है, 24 के गुणनखंड क्या निकाले, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक। इसी प्रकार अब 36 के एलसीएम गुणनखंड के निकाले अपन ने, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब एक लाइन खींचिए, लाइन खींचने के बाद अपने को सबसे पहले क्या लिखना है, HCF, महत्तम समापवर्तक। HCF लिखिए या मासा लिख लीजिए, ठीक है ना। अब अपने को HCF में करना क्या है, HCF में आपको किस बात का ध्यान देना है, HCF में आपको जो हाईएस्ट गैल का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। तो इसमें जो सबसे बड़ा कॉमन अंक होगा, कॉमन अंक क्या है, 2, 2, ये कॉमन है, कॉमन ले लिया, ठीक है ना। फिर अगला नंबर भी क्या आ रहा है, देखिए 2, 2, 2 कॉमन ले लिया, और इसमें अगला नंबर, ठीक है। तो देखिए अभी कॉमन में क्या है, ये दोनों 2 2 थे, एक जैसे थे, कॉमन लिया, इनको कॉमन लिया, इसको कॉमन लिया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या लिखना है अपने को, कॉमन डिजिट लेना है, कॉमन अंक लेना है ना। फिर अपन क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 किया 12, ये आ गया आपका महत्तम समापवर्तक HCF, ठीक है ना। इसके बाद ये हो गया HCF। एग्जाम में प्रश्न में क्या पूछा था कि LCM और HCF दोनों क्या करना था, हमने HCF निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, LCM। अब हमें निकालना है LCM, महत्तम समापवर्तक। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। तो अपने को लीस्ट मतलब होता है कम से कम, है ना। तो कम से कम कितने नंबर, तो पहले आप ये देखो कि HCF में कौन कौन से आपने गुणनखंड लिए, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब बचे कौन कौन से नंबर है, 24 वाली लाइन में 2 बचा है और 36 वाली लाइन में 3 बचा है, ठीक है ना। जो भी बचे हुए नंबर है, अब इन सबको लिखकर सीधे लाइन से अपने को क्या करना है, गुणा। चलिए गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9 और 9 अट्ठे 72। ये हो गया आपका LCM। अब बात ये आती है क्या सकती है, हम इनकी जांच कर सकते हैं, बिल्कुल हम इनकी जांच भी कर सकते हैं। हम ये चेक कर सकते हैं कि भाई हमारा जो आंसर आया है वो सही है कि गलत है। तो जांच करने के लिए आपको एक सूत्र, एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। वो सूत्र क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, LCM इंटू HCF के बराबर होता है, ठीक। तो 2 संख्याएं कौन कौन सी है भाई, 2 संख्याएं अपने किस किस का LCM निकाला अपन ने, LCM किस किस का निकाला बताइए, 24 और 36 का, ठीक। इन दोनों का अलग गुणा करेंगे अपन। LCM में क्या निकाला अपन ने, LCM की वैल्यू आई है हमारी 72 मान आया है LCM का, और HCF का मान कितना है, 12। अब आप क्या करिए, इनका गुणा करिए। गुणा करने से यदि दोनों की बराबर आते हैं मान, तो आपका ये जो आंसर है, जो सवाल करा है आपने, वो सही है, ठीक है। समझ में आई बात, गुणा करके बताएं या आप कर लेंगे, ठीक है। यदि आंसर नहीं आता है कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, तो हम उसको चेक करेंगे। ये आपका एक तरीका बता दिया हमने, क्या है तरीका, आपको समझ में आ गई बात कि कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों का ये 2 नंबरों का गुणनफल का तरीका है। 2 नंबर नहीं है आपके पास, LCM कैसे निकालेंगे, HCF कैसे निकालेंगे, तो पहले आप गुणनखंड निकाल लीजिए। HCF में करना क्या है, जो भी कॉमन नंबर होंगे उनको निकाल लेंगे, वो HCF बन जाएगा। जब LCM पर आएंगे तो क्या करना है आपको, LCM में आएंगे तब आपको HCF वाले नंबर लिखेंगे, फिर जो बचे हुए नंबर है उनको लिखेंगे और फिर उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसके बाद जो भी आंसर आया है उसका जांच करने का तरीका हमने ये बताया आपको, इस तरह से आप जांच कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया LCM और HCF निकालने का एक तरीका। आपको प्रश्न में आता है गुणनखंड निकालिए, इस तरह से गुणनखंड ज्ञात करेंगे। आपको आता है कि LCM HCF ज्ञात कीजिए, इस तरह से आप LCM HCF ज्ञात करेंगे। तो पहले चैप्टर में आपसे केवल यही पूछे जाते हैं, LCM कैसे निकालते हैं, HCF कैसे निकालते हैं, गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ठीक। तो सभी स्टूडेंट्स कैसे लगी आपको ये वीडियो, फर्स्ट चैप्टर में आपको यदि कुछ और भी पूछना है और भी पढ़ना चाहते हैं तो मुझे बताएं कमेंट्स बॉक्स में, तो मैं आपको और भी कुछ बताऊंगा। लेकिन मेरे हिसाब से फर्स्ट चैप्टर आपका
इम्पोर्टेंट जो चाहिए आपको सीखना चाहिए फर्स्ट चैप्टर में, ये चीज़ सीखना चाहिए, ये मैंने आपको बताया। कल अपन सेकंड चैप्टर की बात करेंगे और साथ में कल से मैं 8th क्लास की मैथ्स भी चालू करने जा रहा हूँ। तो आपको 8th क्लास की भी सब क्वेश्चन भी आपको किस तरह से सॉल्व करना है, किस चैप्टर को किस तरह से सॉल्व करना है, ये आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे क्या सर जी आप सभी सब क्लासों को पढ़ाएंगे? तो हर एक क्लास में मैं हर एक वीडियो में आपको अगली क्लास के बारे में, अगले सब्जेक्ट, अगले मतलब कुछ आपको बताता रहूँगा। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिस क्लास के हैं वो अपनी अपनी टाइमिंग पर अपनी अपनी क्लासों को देखते रहें। और आपको फिज़िक्स 12th क्लास की फ़िज़िक्स के और मैथ्स के नोट्स और उनकी वीडियोस भी बहुत जल्दी आपके पास अवेलेबल होने वाली है। आपसे बस ये निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में KDH ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आएँ, उसे ज्वाइन करें, लाइक करें और आपके जो भी सजेशन है कमेंट्स बॉक्स में डालें। KDH सर आप सभी का धन्यवाद देता है, स्वागत करता है। थैंक यू।